अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। दरअसल कल बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था और सदन में जमकर गर्मजोशी जो है वो देखने को मिली। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जमकर बहस हुई तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को यह याद भी दिला दिया कि उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा है बिहार विधानसभा का, जहां नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और आज भी सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टकराव देखने को मिला। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है और प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे से नाराज नीतीश कुमार ने विपक्ष को लालू राज की याद दिलाई। कहा, याद है ना कि पहले क्या स्थिति थी, हंगामा बढ़ता रहा। ऐसे में नीतीश अपने पुराने तेवर में लौटते दिखे। तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ इशारा करते हुए लालू राज के कथित जंगल राज की कलई खोलने लगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को बच्चा बताया और आरजेडी पर जमकर बरसे। शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। नीतीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुम्हारे पिता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे। वहीं आज तेजस्वी यादव भी पूरे रंग में नजर आए। बजट को फेल बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार को खटारा बताते हुए दावा किया कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे पीछे नहीं देखेंगे, बिहार को विकसित बनाएंगे। तेजस्वी के भाषण के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को टोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का जिक्र किया तो सम्राट चौधरी तमतमाते हुए लालू यादव का नाम लेकर जवाब देने लगे। इस पर सदन में टोका टोकी और गर्मा गर्मी बढ़ गई। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होकर बोले नहीं बोला, खड़ा होकर के बोले नहीं बोला, खड़ा होकर के बोले नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी पर जोरदार प्रहार किया। तेजस्वी को सनातन विरोधी बताया। और ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। दरअसल इसी साल नवंबर दिसंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता की लड़ाई तेज हो चली है। बीजेपी नीतीश के सहारे बिहार में भगवा लहराने की कवायद में जुटी है। वहीं आरजेडी के लिए ये चुनाव आर पार की लड़ाई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आने वाले दिनों में और भी तेज होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं। संभल का जामा मस्जिद अब मस्जिद नहीं, एक विवादित ढांचा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने, जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखवाया। इसके बाद हिंदू पक्ष जहां इसे अपनी जीत बता रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष विरोध करते नहीं थक रहा है। तो अब देखिए संभल का सच एक एक कर सामने आ रहा है तो विरोधियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल में गूंज रहा है सनातनी जय घोष। एक शरारत के तहत समाप्त कर दिया गया। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। विरासत की रक्षा करने वालों से वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हारना तय है। संभल की जिस शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष दावा करता आया, अब उसी दावे पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद को मस्जिद कहना बंद कर दे
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। अब कहीं भी जामा मस्जिद न लिखकर विवादित ढांचा लिखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ये मांग की। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेके होता है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। संभल में विवादित ढांचा है, ये अब अदालत ने भी मान लिया है, तो क्या संभल में हिंदू पक्ष की जीत तय है? क्या हरिहर मंदिर का रास्ता साफ हो गया है? क्या अयोध्या की तर्ज पर हरिहर मंदिर बनेगा? क्या काशी मथुरा की राह पर संभल चल पड़ा है? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले से जहां हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। झूठे तथ्यों के आधार पर जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये विवादित स्थल नहीं, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाएगा। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी देखा जहाँ मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जहाँ मस्जिद ही है। हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझिए आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। एक ओर जहां खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर गम। हालांकि संभल की धरती से जो सनातनी सबूत सामने आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि कैसे सनातन को दबाने की साजिश की गई, कैसे हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया गया। बहरहाल योगी राज में कट्टरपंथियों के हाथ बंधे हैं। संभल में सत्यव्रत चौकी के बाद अब दूसरी चौकी का निर्माण तेज है। संभल के दीपासरा इलाके में पुलिस द्वारा दूसरी चौकी बनाने का जो काम है वो अब शुरू किया जा रहा है। ये मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत चौकी लगभग तैयार है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इलाके में ये चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। फर्स्ट फ्लोर से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो नीचे आपको निर्माण कार्य होता हुआ नजर आ जाएगा। आपको शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो एक तरीके से गेट है जहाँ पर एसआई की टीम निरीक्षण करके गई थी, वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट पहले ही विवादित मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगा चुका है। मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक का हाई कोर्ट का फैसला एकाएक नहीं आया, इसके पीछे अहम सबूत आधार बने। एसआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। इमारत की संरचना में जमकर छेड़छाड़ की गई। मनमाने तरीके से इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई। फर्श को पूरी तरीके से टाइल्स और पत्थरों से बदल दिया गया। हरे और पीले रंगों की मोटी परतों से रंग दिया गया। पेंट की परत स्मारक की मूल सतह को छुपाता है। देखना होगा कि सनातन के खिलाफ साजिश रचने वाले आगे क्या चालें चलेंगे। हालांकि अब समय का पहिया घूम चुका है और सुनहरे अक्षरों में संभल में नया सनातनी अध्याय लिखा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्ला पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हुए नजर आए, जिसके बाद बीजेपी ने जमकर उन पर हमला बोला, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद सामने आए और सदन के पटल पर इस स्थिति को स्पष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश भी उन्होंने की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। तो सुना आपने, पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कैसे पाक प्रेम उमड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये कसीदे पढ़